हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। देखो व्यूअर, आज की रीडिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की रीडिंग में समावेश हुआ है फुल मून एनर्जी का, चंद्र ग्रहण भी है, प्लस ये 3-3 पोर्टल भी है। आज की रीडिंग बिल्कुल भी यूजुअल रीडिंग नहीं होगी। आज की रीडिंग आपके लिए हीलिंग का भी काम करेगी। अगर आप जेन्युइनली अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो ना, आज की रीडिंग आपके लिए वो हीलिंग पोर्टल का भी काम करेगी, मानो चाहे मत मानो। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। तो रीडिंग को एंड तक देखना। और अगर आपको सर्च में ये रीडिंग मिली है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी हो, आपने सर्च करके इस रीडिंग तक आए हो, तो ध्यान रखना, इस रीडिंग को देखने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए अभी के भी रीडिंग को लाइक कर दो, और मुझे रेजोनेट कर, जिस भाग से रेजोनेट करो उस भाग के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना जरूर। ठीक है, मेरी रीडिंग बहुत डायरेक्ट होती है, बिल्कुल भी छुपाती नहीं हूँ। जो है सो है, आपको सब बताया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रही हूँ मैं रीडिंग। और कुछ कार्ड्स पहले निकालूंगी, 2 सेट्स का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पे भी एक सेट है, डेक है, उसका भी मैं उपयोग करूंगी। ठीक है, देखो सबसे पहला कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। ओके, देन द हाई प्रेस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ सॉर्ड्स। जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो मीन राशि, मकर राशि यानी कि पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, कन्या यानी कि वर्गो, और धनु राशि यानी कि सजिटेरियस राशि का हो सकता है, सिंह राशि का भी हो सकता है, यानी कि लियो राशि का भी हो सकता है। इस व्यक्ति के जो इनिशियल्स हैं वो NSTMC, P एज इन प्रीस्ट, H एज इन हेमा, हिमांक, R, ये सब उनके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, आज जो भी कॉम्बिनेशन मुझे सिचुएशन की चलेंगे, मैं आपको सबका बताऊंगी। आप जिस भाग से भी रेजोनेट करोगे वो भाग आपके लिए है। देखो यार, आप जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, ये व्यक्ति को पहले तो आप बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हो। इस व्यक्ति के लिए आपकी जो एनर्जीज, जो इंटीमेट एनर्जीज हैं, वो भी बहुत हाई रहती हैं। ओके, यानी कि आप इस व्यक्ति को रियली 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 हर तरीके से प्यार करते हो यार। तन मन धन जिसको हम बोलते हैं। ये व्यक्ति आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा लेके आता है जो आज तक आपने कभी भी महसूस किसी के लिए भी नहीं किया। ऐसी ऊर्जा ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में आपके लिए लेके आता है। ये व्यक्ति का एंट्री जब से आपके लाइफ में हुई है ना, आपने अपने लाइफ को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। अच्छे पलों में, अच्छी भावनाओं में जैसा इस व्यक्ति ने आपको आज तक महसूस करा है, ऐसा आपको आज तक किसी ने महसूस कराया ही नहीं है। नेवर 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 इन योर लाइफ। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत प्रेशियस है, बिल्कुल नागमणि की तरह है आपके लिए ये व्यक्ति। ठीक है, वही मुझे दिखा देता है कि जो पर्सन है ना, ये आपके साथ मैजिशियन एनर्जीज में है। मैजिशियन एनर्जीज का मतलब है कि ये आपके साथ मोर और लेस फ्लर्टेशियस एनर्जीज में आया था आपके साथ रिलेशनशिप में, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल थी आपके साथ, या है। जहां पे इसको यह है कि चलो देखता हूं कैसी रहती है एनर्जी, देखता हूं क्या, देखती हूं कि कैसा रहने वाला है आगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, आप बहुत जल्दी सीरियस हो गए इस रिलेशनशिप में। आपने तो बिल्कुल मतलब ऐसा कर लिया इस कनेक्शन में आते कि बस यही मेरा सब कुछ है, तुम ही मेरे सब हो, तुम ही मेरी बस तुम ही देवता। आपने बहुत जल्दी देवता बना लिया इनको। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत जल्दी इनके साथ वेडिंग के सपने देख लिए। अगर आप शादी कर सकते हो उस व्यक्ति से, अगर शादी करने की संभावना है, तो आपने इस व्यक्ति के साथ वेडिंग रिंग्स भी एक्सचेंज कर ली अपने ख्वाबों में, ख्यालों में, और अपने हमेशा हमेशा के लिए व्यक्ति मेरे साथ रहेगा ऐसा आपने मान लिया। देखो वही व्यक्ति, सेम व्यक्ति जिसके बारे में आपने इतने सारे ख्वाब सजा लिए, जिसकी तस्वीर देखते देखते आप नहीं थकते हो, आपके सामने होता है तो उसे देखते देखते नहीं थकते हो, जो पीछे होता है तो उसकी तस्वीरों पे लगे रहते हो, उसके वॉइस में जिसको बार बार सुनते हो, उसके दिए हुए गिफ्ट को बार बार निहारते हो, और बस पागल ही पागल हुए जा रहे हो। ये पर्सन आपके साथ एक फ्लर्टिंग एनर्जीज के अंदर एंटर हुआ था। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ इस रिश्ते में एंटर नहीं हुआ था। हालांकि इस जर्नी में मैं देख रही हूं कि इस व्यक्ति को आपसे प्यार हुआ है, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटरेस्ट आया है, अट्रैक्शन हुआ है, लेकिन अभी भी आपका जो व्यक्ति है ना, ये आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है, बहुत कुछ छुपा रहा है। ये व्यक्ति आपका सोलमेट दिखाई देता है मुझे, पास्ट लाइफ से व्यक्ति आया है। और इस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है, वो है, एक तो व्यक्ति अवॉइडेंट है, अवॉइड करता है सिचुएशन को। इस व्यक्ति के पास में काफी कनेक्शंस रहे हैं, या फिर इस व्यक्ति के पास में रिलेशनशिप्स रहे हैं, और ये व्यक्ति कभी भी किसी कनेक्शन को निप इन द बड नहीं करता, यानी कि कभी भी किसी भी कनेक्शन को ये क्लोज नहीं करता है। ये हर कनेक्शन का अगर एंड भी करता है, या अपने पास के कनेक्शन का अगर इसने एंड भी किया है ना, तो इसने वो सामने वाले से ना तो बातचीत की है, ना ही उस व्यक्ति को इसने ये बोला है कि आई एम क्लोजिंग इट। ये बस गायब हो जाता है। ओके, गायब हो जाता है, या फिर सामने वाले को इतना हर्ट कर देता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद ही घुटने टेक देता है।
मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति इस जर्नी में आया तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आया तो एक फ्लर्टेशियस एनर्जी में आया। आपकी आंखें, आपके होठ, आपके बाल, आपकी खूबसूरती, आपका चलना, आपकी बातें, आपका बात करने का तरीका, मेनली इस सब चीजों ने इस व्यक्ति को बहुत आकर्षित किया। व्यक्ति बस बह गया। ये व्यक्ति बहुत दूर की सोचने वाला नहीं है। ये पर्सन बहुत दूर की नहीं सोचता है। आपकी तरह नहीं है कि आज व्यक्ति को देखा और कल आपने इसके साथ फ्यूचर के भी ख्वाब बना लिए। ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो है ये बहुत कैलकुलेट होके चलता है। बहुत सीक्रेटिव भी है ये इंसान। आपको अपने जीवन का जो भी ताना बाना है वो सब आप इस व्यक्ति को बताते रहते हो, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ का ज्यादा डिस्कशन आपके साथ करता ही नहीं है। मुझे दिखाई देता है कि आप लगातार इस रिलेशनशिप में हर्ट हो रहे हो इस व्यक्ति से, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी डिफरेंट है जो इससे एक्सपेक्टेशन है उससे। और ये व्यक्ति ना बहुत ब्रूटल है। ब्रूटल का मतलब बहुत क्रूर है ये इंसान। ओके, क्रूर ऐसा है कि ये जानता है कि अगर इसको कुछ चीज नहीं करनी तो इसे कुछ चीज नहीं करनी। ये व्यक्ति आपसे इस कनेक्शन में आया है और ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि यार बंदी तो अच्छी है, बंदा तो अच्छा है, लेकिन इमोशनल बहुत ज्यादा है। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि यार ये इसके इमोशंस तो कुछ ज्यादा ही मुझे अधिक दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर आप मैरिड हो या अगर आप ये जो रीडिंग है ये अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, तो मैं आने वाले टाइम में आपको दोनों को एक न्यू प्रेगनेंसी के साथ भी देख रही हूँ। ये संभावना है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो बहुत जल्दी आपके लिए हो सकता है। जो लोग उस सिचुएशन में नहीं है या नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, आपके लिए एक नया थॉट आपका व्यक्ति अपने माइंड में कंसीव कर रहा है। ओके, पहला आपका व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा जज किया करता था, अभी तक भी कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में ना ये व्यक्ति आपको उतना जज नहीं करेगा। ये व्यक्ति एक्चुअली आपको अपना डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मेल मानना शुरू करेगा। जो भी गड़बड़ रिश्ते में चल रही है, जो भी नो कॉन्टैक्ट, जो सिचुएशन भी आपकी जिंदगी में इस वक्त आ रही है, उससे आपका व्यक्ति निकल के इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के लिए आप इसकी जिंदगी में आए हो एक स्थिरता बनके, एक एंकर बनके, जो इसको थाम के रखे। ये आपका काम है, ये आपका इस रिलेशनशिप में होने का रीजन है, और ये व्यक्ति इस बात को बहुत जल्दी रियलाइज भी मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है ना, आपका व्यक्ति थोड़ा कान का कच्चा है, और ये आपके बारे में जो भी भाव बनाता है, जो भी जजमेंट्स बनाता है, ये वो आपके साथ शेयर नहीं करता। और क्योंकि शेयर नहीं करता, इसलिए आपको क्लैरिफिकेशन देने का भी टाइम नहीं मिलता है, आपको मौका ही नहीं मिलता इस व्यक्ति को कुछ भी क्लैरिफाई करने का, और इसलिए आपके रिलेशनशिप में बार बार इश्यूज होते रहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप बहुत तेजी से रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, आपका पार्टनर उतनी तेजी से इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहा है। पर्सन इज स्लो। मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि यहाँ पर आपके व्यक्ति के रिलेशनशिप में इनकी माता जी का तो कुछ रोल है प्ले करने के लिए, और वो अपने बेटे को या वो इस कनेक्शन में उनको बहुत ज्यादा जिसको हम बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस रखने की कोशिश करती हैं। ठीक है, देखिए माँ है, अब इसमें तो कह नहीं सकते कि भाई क्यों करती हैं, माँ है तो कर सकती हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपके और उनके कनेक्शन को बहुत इंपैक्ट करता है, क्योंकि आपको ये बात समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि ये व्यक्ति इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ही ले नहीं पाता है। अभी देखो सबके लिए जरूरी नहीं है हो, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए या काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है, चाहे आप इनके साथ मैरिड हो चाहे नॉन अनमैरिड हो, लेकिन माता का जो प्रभाव है वो उनके जीवन में बहुत ज्यादा रह सकता है। आपका व्यक्ति अपने पुराने रिलेशनशिप में भी अनसेटिस्फाइड ही रहा है। ये अनसेटिस्फाइड रहा है इसलिए नहीं कि सामने वाले ने से अनसेटिस्फाइड रखा है, ये कभी भी किसी कनेक्शन को मीनिंगफुल तरीके से इसलिए जी नहीं पाता है क्योंकि ये किसी भी कनेक्शन में बहुत ही बेयर मिनिमम करता है, जितना जरूरी है ना, केवल जरूरी भी नहीं करता, बस इसको ये है कि आप ये ना कहो कि यार तुमने कॉल नहीं किया मुझे, तो ये आपको 1 मिनट की कॉल करके छोड़ देगा। या आप अगर आपको शिकायत रहती है कि तुम मुझे मैसेज नहीं करते, तो ये आपको दिन में गुड मॉर्निंग का मैसेज करके छोड़ देगा। देखो बेयर मिनिमम करना उतना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रही है, ये तो अगर ऐसे चलता रहा तो ये तो मुझ में इंटरेस्ट लूज कर जाएगा, या ये मुझ में इंटरेस्ट लूज कर जाएगी, तो आपको ना रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, और आप इस रिश्ते में, ये अपने रिश्तों में सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, पास में भी नहीं रहे हैं, और अभी भी ये बहुत ज्यादा उसके अंदर एफर्ट नहीं डालते हैं, और क्योंकि ये एफर्ट नहीं डालते हैं तो आपकी जो अपेक्षा इस कनेक्शन से वो भी पूरी नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाते हो। आपका मन करता है कि आप इनके साथ मीटिंग्स करो, आपका मन करता है आप इनके साथ एक अच्छा वीकेंड स्पेंड करो, आपका मन करता है कि आप इनके साथ यू रन अवे इन द सनसेट, आपका मन करता है कि यू गो ऑन एन एडवेंचर राइड विद हिम, मे बी गो ऑन अ ट्रिप और गो विद हिम और हर, 2 दिन कम से कम मिले आपको इनके साथ, एक वेकेशन मिले आपको इनके साथ। दिक्कत क्या है ना कि आपको ना इस व्यक्ति का टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है,
ये व्यक्ति दिखाता है आपको कि मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ या करती हूँ, आप भी इस व्यक्ति को एडमायर करते हो। एक इमोशनल बॉन्ड है, एक टेलीपैथिक लव है आप दोनों के बीच में, कुछ बातें आप बिना कहीं भी समझ जाते हो। लेकिन एक होता है ना कि एक इंटीमेसी की चाहत और एक क्लोजनेस चाहना, ऐसा टाइम जो केवल आपका और उनका हो, केवल आप दोनों के बीच में जो समय हो, ऐसा टाइम आपको ये व्यक्ति देता नहीं है। और आपको चाहिए ऐसा टाइम, आप इस चीज के लिए बहुत बार इनसे बोल चुके हो कि यू वांट दिस टाइम, यू वांट अ गेट अवे, ओके, ये चाहिए आपको। लेकिन आपका व्यक्ति आपको एंटरटेन नहीं करता है इस चीज के लिए, वो ठीक से बता नहीं रहा है कि वो करेगा नहीं करेगा, कब करेगा। अब ये भी आपको परेशान करता है। बेसिकली आप इस कनेक्शन में ये सोच रहे हो कि नहीं तो मुझे इस व्यक्ति से प्रॉपर कम्युनिकेशन मिलता है, ना ही प्रॉपर टेलीफोन आता है, सॉरी, ना ही प्रॉपर कॉल आता है, ना ही प्रॉपर मैसेज आता है, ना ही हमें साथ स्पेंड करने का टाइम मिलता है, तो फिर मैं इस कनेक्शन में क्यों हूँ। यही बात आपके व्यक्ति की, आपका व्यक्ति आने वाले टाइम में, जैसे कि मैंने आपसे बोला, कि एक तरीके से आपको आपकी इंपॉर्टेंस समझेगा। ओके, फिलहाल ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, आपकी फीलिंग्स के साथ भी कभी कभी खेल जाता है, स्ट्रिंग अलोंग करता है आपको। लेकिन इसको ये बात, इस बात का, बट ये व्यक्ति आपको डीप डाउन एडमायर भी करता है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उस बैलेंस में आएगा जहां पे ये आपको अपना डिवाइन मेल या फिर डिवाइन फेमिनिन समझेगा, डिवाइन मस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन समझेगा। ये व्यक्ति आपसे खुल इसलिए नहीं पा रहा है अभी, और इसलिए नहीं खुलता है क्योंकि ये बहुत गार्डेड रहता है। क्यों रहता है गार्डेड? क्योंकि इसके पास के रिलेशनशिप के ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं। इसने अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जो कि आपको भी पूरी तरीके से इसके अंदर घुसने नहीं देती। मतलब आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। देन ये व्यक्ति का जो हार्ट चक्र है वो मुझे बहुत ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इसलिए ये आपके तर्क वितर्क को भी समझ नहीं पाता। कभी समझता है, कभी नहीं समझता है, कभी किसी बात को लेके अच्छा रिस्पॉन्ड कर देगा, कभी उसी बात को लेके मुंह सड़ा लेगा। ये तरीका का मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि आज की जो फुल मून एनर्जी है वो आपके रिलेशनशिप में और आपके व्यक्ति के हार्ट चक्र को हील करेगी। इसको ये समझ में आएगा कि यार तूने ना अपनी डीएफ या डीएम को ना बहुत ज्यादा इंतजार करा दिया है, और आपकी जो एक कष्ट होता है ना, जैसे कष्ट आप फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसे समझने की कोशिश करेगा। उस व्यक्ति को रिग्रेट होगा इस बात का कि जो ये आपके साथ कर रहा है या कर रही है वो अच्छा नहीं है। गिल्टी फील करेगा, अशेम्ड भी एक व्यक्ति महसूस कर सकता है, क्योंकि वाकई में इसने ऐसी चीजें की हैं आपके साथ जो कि शर्मनाक है, जो कि इसको नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से आपको ट्रीट किया है। राइट, कभी कभी ऐसा एग्जैक्ट टाइप अगर मैं वर्ड बोलूं तो कभी कभी इस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल डोरमैट की तरह ट्रीट किया। जब आया रिश्ते में आया, जब गया गया, ये तो करते हो ना आप। डोरमैट का तो कोई उसमें से नहीं होता कि आप आएंगे कि आप जाएंगे, वो तो बेचारी बस वही पड़ी है। सो ये इस व्यक्ति की तरफ से आपके लिए बिहेवियर रहा है, स्नीकी बिहेवियर रहा है। छुपा तो अभी भी बहुत कुछ आपसे रहे हैं, बट एज द कार्ड्स आर सेइंग कि ये जो न्यू मून है, सॉरी फुल मून है, और जो 3-3 पोर्टल है, ये आपके व्यक्ति के इमोशंस को हील करेगा, उनके हार्ट चक्रा को हील करेगा, उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं तरोताजी लाएगा आपको लेके। ये व्यक्ति आपको लेके जब आप किसी और के साथ होते हो तो ये व्यक्ति बहुत जेलस फील करता है। तो आपको उस व्यक्ति की तरफ से ना, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये पॉजिटिवनेस के चलते आपको स्टॉक करेगा। कहीं ना कहीं भी आपको नोटिफिकेशन दिख सकता है, या आपको स्टेटस में सीन दिख सकता है, या आपको अचानक दिख सकता है कि व्यक्ति ने आपको अनब्लॉक कर दिया, या किसी ना किसी आपकी किसी प्रोफाइल पे सोशल मीडिया पे ये आपको दिख सकता है कि नोटिफिकेशन कि इस व्यक्ति ने आपकी स्टोरी देखी है, कुछ देखा है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा आभास होगा कि व्यक्ति मुझे स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, या जो व्यक्ति है मेरे को रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कर क्यों रहा है? तुरंत आना चाहता है ऐसा नहीं है, ये आपके अंदर खलबली मचाना चाहता है, ये आपको दिखाना चाहता है कि देखो मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, ये आपके अंदर एक तरह का भूचाल लाना चाहता है, क्योंकि ये चाहता नहीं है कि आप चले जाओ। अगर आप इस रिश्ते से बाहर चले जाओगे, रिलेशनशिप से बाहर जाते हो, तो इस व्यक्ति की ईगो हर्ट होती है। इसको लगता है कि ये कैसे चली गई, ये कैसे चला गया, छोड़ूंगा तो मैं छोड़ूंगा, ये मुझे कैसे छोड़ देगी, ये मुझे कैसे छोड़ देगा। बहुत बहुत नार्सिसिस्ट, बहुत नेगेटिव मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये दिखाई देता है कि फुल मून और 3-3 पोर्टल प्लस ये जो भी लूनर एक्लिप्स हुआ है, जो चंद्र ग्रहण है, इसके बाद आपके जो रिलेशनशिप है इसकी हीलिंग, आपके व्यक्ति के हार्ट चक्रा की हीलिंग, प्लस आपके व्यक्ति के थ्रोट चक्रा की हीलिंग मैं इस स्टोन से भी कर रही हूँ, क्रिस्टल से भी कर रही हूँ। ये जो आपके व्यक्ति की ये थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र की हीलिंग है, ये होगी। और जब ये होगी ना तो आपको आपका व्यक्ति थोड़ा अलग दिखाई देगा। आपको देखो, थोड़ा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एकदम से चमत्कारी रूप से वो कुछ विभिन्न अलग प्राणी तो बन नहीं जाएगा, प्रजाति तो वही रहेगी जो उसकी है।
लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा सा ये जो एक ईगो होती है या जो अकड़ होती है, उसमें आप कमी देखोगे। तो मुझे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में आपके पर्सन के लिए। नेक्स्ट 10 टू 12 डेज में होने की संभावना है। 21 डेज तक का भी समय लग सकता है। फिलहाल ये व्यक्ति इसी वक्त, अगर मैं बिल्कुल इसी पल की एनर्जी बोलूँ ना, तो दिस व्यक्ति इज लुकिंग एट योर फोटोज, दिस व्यक्ति इज थिंकिंग अबाउट यू, दिस पर्सन इज ड्वेलिंग इन द पास्ट। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है। खैर, आपने तो इस व्यक्ति को कभी सोचना छोड़ा ही नहीं, आपने कब इसको सोचना छोड़ा? आप तो कभी भी नहीं सोचते। ये व्यक्ति सांसों की तरह आपके साथ रहता है। जैसे सांस लेना इंसान भूल नहीं सकता, ऐसे इसकी यादें आपकी जिंदगी से नहीं जा सकती। आज का पोर्टल खुल चुका है। आज के पोर्टल के बाद आपका इस व्यक्ति के साथ 100% कम्युनिकेशन जरूर होगा। ये व्यक्ति खुद आपको अप्रोच करेगा, ये व्यक्ति आपको कोई मैसेज छोड़ने की कोशिश करेगा, और ये व्यक्ति आपकी टेक्स्ट का वेट भी करेगा आपको मैसेज भेजने के बाद कि अब आपका रिएक्शन क्या आता है। हो सकता है अब इनकी कॉल मिस कर जाओ तो ये फिर से आपकी तरफ से कॉल का इंतजार करे। हो सकता है ये आपको एक ऐसा मैसेज भेजे जो कि इमोशनल हो, या फिर ऐसा मैसेज भेजे जो कि ओपन एंडेड हो, और ये आपसे उस मैसेज के रिप्लाई की, रिस्पॉन्स की उम्मीद करे। बट मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों का एक कम्युनिकेशन का चैनल ओपन होने वाला है, एक थ्रेड ओपन होने वाला है। बहुत टाइम से भी जिन लोगों की बात नहीं हुई है ना, होने वाला है। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। आई एम प्रेइंग टू यूनिवर्स कि आज की जो रीडिंग हुई है ये बिल्कुल हीलिंग की तरह आपके लिए काम करे, और आपका आपके व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन बहुत 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 जल्दी हो जाए। व्यूअर्स, ये एक हीलिंग है, ये सिर्फ रीडिंग नहीं है, इसलिए लाइक जरूर कर लेना। जिन लोगों ने एंड तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये उनकी और आपकी करंट फीलिंग्स थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।